बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सारे लोग खैरियत से होंगे और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह ताला हम सब के लिए इस रमज़ान में बेइंतहा अपनी नेमतें रहमतें नसीब फरमाए और हम इस महीने में जितनी इबादतें कर सकते हैं बहुत ज़्यादा इबादत करें। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, तो मैं फिर से दोबारा से उसी टॉपिक पे, इमरान खान के टॉपिक पे डिस्कस करना चाहती हूँ। और जो उनका नया जो वीडियो अभी आया है 1 मिनट का, उसके ऊपर रिएक्शन शो करना चाहती हूँ। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हालात बहुत ही ज़्यादा गैर यकीनी थे और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक वोट की पावर है जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी से ही इमरान खान को सिलेक्ट किया गया और गैर डेमोक्रेसी के एक्शन से उनको अदम एतमाद तहरीक चलाकर हटा दिया गया। और डाउट उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए। जो मुझे कुछ काम उनके बहुत जो ज़ाती तौर पर बड़े पसंद हैं, वो कुछ ये हैं कि पनाहगाह, जहाँ पे मज़दूर लाहौर में सुबह को मज़दूरी करते थे और उनके पास कोई रहने की जगह नहीं होती थी, तो वो पनाहगाह में चले जाते थे, जिनको आराम से वहाँ पे रात गुजारने का एक आराम से सहूलत होती थी। बेड्स भी अवेलेबल होते थे, खाना 3 टाइम मिलता था और इंतहाई साफ़ जगह होती थी, वॉशरूम अवेलेबल होते थे, रात को पंखा होता था। और दूसरी जो चीज़ थी वो लंगर था, जैसे कि ओपन लंगर थे। और ये सारे गवर्नमेंट अपने पैसे, जैसे ही शहबाज शरीफ आए हैं उसने ये सारी लंगर, पनाहगाह और ये हेल्थ कार्ड सब कुछ ख़त्म कर दिए हैं। आप देखिए, ये वो सारी 3 चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में अब तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने गरीबों के लिए नहीं सोचा, गरीबों के लिए ये काम नहीं किए। हेल्थ कार्ड, जिसके ऊपर लोगों ने अपनी, जिसको कोई शुगर था, जिसको कोई किडनी का प्रॉब्लम था, सबको उन्होंने अपने जाके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवाया और फ्री उनका इलाज हुआ, जो वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे। अब ये तीनों चीज़ें बंद कर दी गई हैं। तो जब इमरान खान ने फोकस किया तो आप देखें, उन्होंने गरीबों के बारे में सोचा और गरीबों के लिए नहीं, गरीबों के लिए काम किया, ना कि उन्होंने पैसा जमा करके बहुत सारा अपने अकाउंट्स में बाहर के मुल्कों में भेज दिया हो। जैसे अब आपने विकी लीक्स के बारे में देखा था, पनामा आउट हुए थे, तो जिसे पता चला 20 ईयर्स हमने सिर्फ 2 ही पार्टीज़ देखी थी, पीपल पार्टी और नून लीग। पीपल पार्टी तो इंतहा से ज़्यादा करप्ट थी और जरदारी भी, जिसकी वजह से हम समझते थे कि शायद ये तो अपने घोड़ों को अचार मुरब्बे खिलाते हैं, तो चलो जी नून लीग बेहतर है, ये करप्ट नहीं है। और लेकिन हमें उस वक्त उनके बारे में नहीं पता था, मीडिया ने इतनी सारी चीज़ें हमें नहीं दिखाई थी। लेकिन जब बाद में पता चला, मुल्क संवारो और ये तहरीक चली और लोगों ने अपनी ज्वेलरी, अपना पैसा और उधार वापस करो, इस तहरीक पे नवाज शरीफ को सब कुछ दिया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया उसने, और उल्टा सारे पैसे अपने ऊपर लगा के फिर दोबारा से अकाउंट्स में बाहर के स्विट्ज़रलैंड भेज दिए। फिर हमें, क्योंकि उसने हमेशा अपनी तनख्वाह से और इमरान खान ने अपनी तकारीर से, अपनी बातों से यूथ को और हर एज के लोगों को, हर प्रोफेशन से जो ताल्लुक़ रखते हैं लोग, उन सब को रियलाइज़ कराया और अवेयरनेस दिलाई कि ये मुल्क इस्लाम के नाम के ऊपर हमने लिया था। और ये नहीं कि लोग करप्शन करें और हम उनको बार बार सिलेक्ट करें और उसके वो लूटें। और मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू शहबाज शरीफ ने अरबों रुपया अपना गरीब आवाम का खून पसीने की कमाई से अपने अकाउंट्स में बाहर भेज दिया। ये जुल्म है और सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा इनका साथ दिया। जिस दिन शहबाज शरीफ का फ़र्द जुर्म आयद होना था, उसी दिन हल्फ उठाकर वो शहीदों में शामिल हो गए और जुर्म की सज़ा, जो उनको सज़ा याफ्ता थे, वो उससे बरी हो गए थे। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती, ये कैसा कानून है? मुझे तो दिस लॉ इज़ लाइक अ वेब, जिसके अंदर ओनली फ्लाइज एंड मॉस्किटोज़ फंसती हैं। बड़ा कोई जानवर फंस ही नहीं सकता, जैसे शहबाज शरीफ, जैसे नवाज शरीफ नहीं आ सकते। हमें इन बातों को रियलाइज़ करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। चीफ जस्टिस अता बदियात साहब जो हैं, उनकी बेटी की शादी एक नून लीगी MNA से हुई हुई है और इसी तरह वो ख़ुद भी MNA है नून लीग की। तो अब आप खुद सोचें कि वो कैसे नून लीग के ख़िलाफ़ जा सकते हैं। और आवाम में जो बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार कर रही है, उसके पीछे जो वजह है वो 20 मुनहरिफ अरकान है, जिनको PTI के नाम पर वोट दिया गया और फिर उनकी कीमत लगाई गई और वो वोट उन्होंने, अपना जो मैंडेट था PTI का था, और उन्होंने अपने आप को बेच के 23 करोड़ ले लिए। और उसके बाद ये वही डिसीजन था, जब अदम एतमाद की उन्होंने वोटिंग की, तो ये वही 20 मुनहरिफ अरकान थी, जिसकी वजह से पूरी टेबल टर्न हो गई और प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ा और फिर शहबाज शरीफ को आना पड़ा। मुझे समझ नहीं आता ये कैसी डेमोक्रेसी है। वो कहाँ है चीफ जस्टिस, जिनको 100 वोटर लेना चाहिए था, जिनको दिखाना चाहिए था कि ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। अगर ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, अगर ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, तो वो वोट जो उन्होंने लाखों करोड़ों लिए और फिर उसके और उन्होंने उनको 23 करोड़ रुपीज़ में बेच दिया। वीडियो आपसे मैं शेयर कर रही हूँ, जो आप गौर से सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से आज एक अपील कर रहा हूँ। हमने नामंजूर
कौम की एक वेबसाइट बनाई है। मकसद इसका ये है कि हम पैसे इकट्ठे करें अपने ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी से। ये जो अब हम कैंपेन में जा रहे हैं, और कैंपेन क्या है कि एक बैरूनी साजिश के तहत रजीम चेंज की कॉन्स्पिरेसी की गई, और पाकिस्तान के जो करप्ट तरीन लोग थे, एक पूरा खानदान जो या जमानत पे है या मफरूर था, अरबों रुपए की करप्शन की हुई थी, 30 साल से चोरी कर रहे थे, उनको मुसल्लत किया गया हमारे ऊपर। 22 करोड़ कौम की तौहीन की गई है, और इसके खिलाफ मैं सारी कौम में निकल रहा हूँ। अपनी कौम को, जागी हुई कौम को और जगा रहा हूँ, और मेरी पूरी कोशिश ये है कि हम इस साजिश को फेल कर पाकिस्तान को एक इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। एक ही हल है इसका कि अवाम फैसला करे कि वो अगर इन चोरों को चाहती है तो ठीक है, लेकिन अवाम फैसला करे, और अवाम इलेक्शन के जरिए फैसला करे। और हम पूरी कैंपेन अब कर रहे हैं, जिसके लिए आपके फंड्स की ज़रूरत है हमें, क्योंकि सारे पाकिस्तान में हम कैंपेन करेंगे, और पूरी तरीके से शिरकत करें। ये है पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की कैंपेन। शुक्रिया। आपसे अपील है, जो एक्सपैट्रिएट्स हैं, जो हमारे मुल्क के लोग हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, जो कहीं पे भी दुनिया के जिस कोने में रहते हैं, प्लीज़ काइंडली ये जो वेबसाइट इन्होंने बनाई है, इमरान खान ने जो अपना अकाउंट डिक्लेयर कर रहे हैं, हमें चाहिए इसके अंदर हम थोड़ा से फंड्स डालें, ताकि हम, इन्होंने तो हराम कमाया नहीं जिसकी वजह से ये कैंपेन चला सकें। जब एक जलसा होता है तो उस पर कितने लाखों रुपए लगते हैं, सारा सेटलमेंट होता है, अरेंज होती हैं, चेयर्स आती हैं, वो एक पूरा स्टेज सजाया जाता है, म्यूजिकल सिस्टम लगाया जाता है, इस सब के लिए पैसा चाहिए होता है, इस सारे कैंपेन्स की खातिर। तो उन्होंने तो इतना हराम तो कमाया नहीं ना, उन्होंने किया, वो तो सच्चा और खरा इंसान है जो सिर्फ इस मुल्क के लिए खड़ा हुआ है। तो वो अब सिर्फ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करें कि अपना हिस्सा डालेंगे। बेसिकली ये हमारा जहाद होगा, और हमें अपने मुल्क के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपनी इस यूथ के लिए खड़ा होना पड़ेगा, और ये हमारा फ़र्ज़ है कि, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, और ये एक ऐसा ट्रेंड है जो कि इस वक्त 20 कंट्रीज़ में नंबर 1 है। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं वहाँ पे ये नंबर 1 है। और जनाब, बस आज मैंने आपको इतना ही कहना था कि आप लोगों ने पाकिस्तानी फ्लैग लेकर आनी है। अब ये जंग है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के लिए, जो कि इस वक्त सबुटाज किया हुआ है इस नून लीग ने, जरदारी ने। बस मैंने आज इतना ही कहना था। अपना सब ख्याल रखें, और मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखा करें और शेयर किया करें। थैंक यू। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।